नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खबर असरदार। मैं हूं पूजा सचदेवा। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। तो खबर असरदार में सबसे पहले बात करेंगे चुनाव पर जारी सियासत की। कल चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोप लगाने के बाद आज राहुल गांधी ने कर्नाटक की एक रैली में चुनाव आयोग से 5 सवाल पूछे। राहुल के इन 5 सवालों का जवाब चुनाव आयोग ने चुन चुन कर दे दिया है, जिसके बाद अब सवाल यह है कि राहुल गांधी ने देश के जिन वोटर्स का नाम उछाला है उन्हें कई राज्यों में फर्जी मतदाता बताने की कोशिश की, उनकी पहचान जाहिर की। क्या ये एक वोटर को सिर्फ अपनी राजनीति के लिए मुसीबत में फंसाने की कोशिश नहीं थी? रिपोर्ट देखिए। जो कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशनल आइडिया है, वन मैन वन वोट, इस पर इलेक्शन कमीशन और उसके सारे के सारे अफसर आक्रमण कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कर्नाटक की एक रैली में चुनाव आयोग से 5 सवाल पूछे और राहुल के इन 5 सवालों का जवाब चुनाव आयोग ने चुन चुन कर दे दिया है। राहुल गांधी जी करने कुछ जाते हैं और हो कुछ जाता है। राहुल जी जिन सवालों और मुद्दों से कांग्रेस को हिट करने की कोशिश करते हैं, उससे कांग्रेस ही हिट विकेट हो जाती है। पूरा देश ये कह रहा है कि चुनाव आयोग अच्छी तरह से जांच करे और तब बोले। बगैर जांच किए कुछ नहीं कह सकते। कोई सबूत दे रहा है आपको? इतनी बड़ी किताब भर एक विधानसभा में आपने देखे कितने फर्जी वोट थे, सबने देखे। वो सबूत है तो उसको लें, जांच करें और देश को बताएं कि क्या हो रहा है। मैं राहुल गांधी को ओपन चैलेंज करना चाहता हूं। अगर उनको उनके आरोपों में दम लगता है तो वो रिटर्न एफिडेविट के ऊपर चुनाव आयोग को जवाब दें, परंतु राहुल ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि राहुल एक अलोकतांत्रिक व्यक्ति हैं जो जब जनता का समर्थन नहीं जीत पाते तो हार का ठीकरा किसी न किसी बहाने कोई ना कोई दूसरी चीज के ऊपर फोड़ते हैं। कल राहुल गांधी ने कर्नाटक के बेंगलुरु में एक फैमिली को सिर्फ इस आधार पर फर्जी वोटर घोषित कर दिया था क्योंकि वोटर लिस्ट में उस परिवार के सदस्यों की तस्वीर साफ नहीं थी, इसलिए उनकी तस्वीर वह नहीं देख पाए थे। एसआईआर आप वोट चोरी को खत्म करने के लिए नहीं कर रहे। एसआईआर आप पुराने वोट चोरी को छुपाने के लिए और नई प्रकार से दोबारा वोट चोरी करने के लिए आप एसआईआर कर रहे हो। और इसीलिए हम चाहते हैं बाहर सड़क पे तो चर्चा होगी, टीवी स्टूडियोज में तो चर्चा होगी, लेकिन सदन जहां पर सरकार की जवाबदेही होती है, सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने बैठते हैं, पूरा देश देखता है, उस पवित्र सदन में चुनाव प्रक्रिया पर चर्चा हो। कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी कितना बड़ा झूठ तैयारी करके बोल सकते हैं। बिना तैयारी तो कर ही नहीं होगी, इतना बड़ा प्रेजेंटेशन दिया था। आपको सुनकर के उनका बुनियादी वाक्य था महाराष्ट्र में 1 करोड़ वोट बढ़े। मेन बुनियाद तो यही है उनके भाषण की। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर है 2024 में महाराष्ट्र विधानसभा में वोटर थे 9,71,41,289। आप लोग भी जाके देख सकते हैं। लोकसभा में थे 9,30,61,760। तो लोकसभा और विधानसभा के बीच में 40 लाख वोट बढ़े। राहुल गांधी 1 करोड़ बता रहे हैं, तो 60% का मार्जिन हो गया। तो क्या आगे से वो कुछ भी चीज बोले तो उसको 60% माइनस करके समझा जाए? कुल मिलाकर आज सवाल सिर्फ एक है, साइन या सॉरी। राहुल क्या करेंगे? अपने आरोपों को सत्यापित करने या उसकी जांच के लिए ओथ पर साइन करेंगे या फिर सॉरी कहेंगे? लेकिन चुनाव आयोग लगातार राहुल गांधी से एक ही सवाल पूछ रहा है, साइन या सॉरी। या तो शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करिए या माफी मांगिए। टाइम लगेगा मगर हम आपको पकड़ेंगे, एक एक करके पकड़ेंगे। मेरी बात याद रखना, क्योंकि आप अगर इस पर हमला करोगे तो हम आप पर हमला करेंगे। क्या देश की संवैधानिक संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए ऐसी भाषा प्रतिपक्ष के नेता को शोभा देती है?
इस देश में सेना के गौरव पर कोई अटैक करते हैं तो राहुल गांधी करते हैं, और सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी सबके सामने है। कर्नाटक इलेक्शन कमीशन ने कल राहुल गांधी से उन आरोपों का सबूत मांगा था जो उन्होंने चुनाव आयोग पर लगाए थे, लेकिन बेंगलुरु में होने के बावजूद चुनाव आयोग की ज्ञापन देने वाले प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा ना तो राहुल गांधी बने और न ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। वहीं राहुल गांधी ने आज एक बार फिर चुनाव आयोग के कर्मचारियों को धमकी दी कि वो किसी को भी नहीं छोड़ेंगे और एक एक को पकड़ेंगे। बीजेपी ने राहुल गांधी की भाषा पर आपत्ति जताई और आरोप लगाया कि संवैधानिक संस्थाओं का अपमान राहुल गांधी और कांग्रेस की आदत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राहुल गांधी इस बार चुनाव आयोग पर पूरी तरह से हमलावर दिख रहे हैं। कल चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाने के बाद राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हुए विधानसभा चुनाव को लेकर गंभीर आरोप लगाए। एक वीडियो जारी करके राहुल गांधी ने कहा कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के रिजल्ट से लगा कि कुछ गलत हो रहा है। मध्य प्रदेश में भयंकर एंटी इनकम्बेंसी थी और फिर भी हमें सिर्फ 65 सीटें मिली, ऐसा हो ही नहीं सकता था। अब राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ने भी बड़ा हमला बोला है। राहुल गांधी ने एक बार फिर चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाया। इस बार राहुल गांधी ने साल 2023 में हुए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव का जिक्र किया है। राहुल गांधी का कहना है कि 2023 में एमपी में भयंकर एंटी इनकम्बेंसी थी, फिर भी हमें सिर्फ 65 सीटें मिली, ये हो ही नहीं सकता है। कुछ समय पहले हमें दाल में काला लगा। चुनाव के नतीजे आते थे, मूड एक तरीके का होता था। उसके बाद छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के रिजल्ट, हमें लगा कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। 2018 में मध्य प्रदेश में चुनाव होता है, हम जीतते हैं, हमारी सरकार चोरी हुई थी। 2023 में चुनाव होता है, मैंने अपने आंखों से भारत जोड़ो यात्रा में देखा भयंकर एंटी इनकम्बेंसी और हमें 65 सीट मिलते हैं। इम्पॉसिबल। Gandhi has said, and I quote, "When we come to power, there will be consequences for election commission officers, big and small." क्या देश की संवैधानिक संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए ऐसी भाषा प्रतिपक्ष के नेता को शोभा देती है? राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने निशाना साधा है। सिंधिया ने कहा कि जिनका वोट बैंक जब्त हो गया वो यही आरोप लगाएंगे। सिंधिया के आरोपों पर कांग्रेस के नेता पीसी शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने केवल बयान नहीं दिया है बल्कि तथ्यों के साथ अपनी बात रखी है। जिनका वोट बैंक ही जब्त हो गया है वो यही तो आरोप लगाएंगे। जिनका वोट बैंक ही जब्त हो गया है वो यही तो आरोप लगाएंगे। जिनका वोट बैंक ही जब्त हो गया है वो यही तो आरोप लगाएंगे। बाकायदा स्क्रीन पे पिक्चराइज करके कि चीज़ बताइए कहाँ कहाँ किस तरह से चोरी हुए हैं, तो इन पांचों की जिम्मेदारी उसका जवाब दें। और उन्होंने तो एनालिसिस करके बता दिया कि ये चोरी हुई है। कांग्रेस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा ने भी निशाना साधा है। इसके लिए एक निराशा की बात है कि इतने बड़े पद पर रहते हुए व्यक्ति इस तरह के बयान देता है जिसका कोई तथ्य नहीं, कुछ नहीं। कई जगह कांग्रेस भी चुनाव जीती, हमारा विरोध करने वाले भी जीते। मैं समझता हूँ इतने बड़े नेता को इतना गैर जिम्मेदाराना रूप से नहीं बोलना चाहिए। चुनाव आयोग पर आपका एटम बम तो खुश बम निकल गया और वैसे पूरा देश जानता था इस बात को कि अगर आपके पास सबूत होते तो आप देश को बदनाम करने के लिए पहले विदेश जाते, फिर लौट के आप न्यायालय में जाते। लेकिन ना तो आप विदेश गए, न्यायालय गए, जिस बात का पूरे देश ने समझ लिया है कि आपके पास में कोई प्रमाण नहीं। फिलहाल राहुल गांधी के बयान पर एमपी में सियासत हाई है। चुनाव आयोग पर राहुल गांधी बार बार सवाल उठा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।